हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज 31 दिसंबर है और आज के दिन मैं हाजिर हूं आपके सामने लेकर चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड के 12 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 11th और नीट दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस का ये सिलसिला। सबसे पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो व्हिच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैरोलस लीनियस। तो बच्चों, मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। अब इसमें पूछा गया है किस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो बच्चों, इसमें लिखने का तरीका ये होता है कि एक तो होती है जीनस और एक होता है स्पीशीज इस तरह के साइंटिफिक नेम में। और जीनस को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, स्पीशीज को हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। और इसमें पूछा गया है कैरोलस लीनियस ने जो डिस्क्राइब किया था जो मेथड, तो लास्ट में हम लिख देते हैं एब्रीवेटेड फॉर्म में उस साइंटिस्ट का नेम। उसको एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखते हैं जैसे LINN और डॉट लगा देंगे। तो ये सही तरीका होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम को लिखने का। तो इसका सही जवाब होगा ए। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ICBN स्टैंड्स फॉर, ICBN की फुल फॉर्म है बच्चों इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN। तो देखो बच्चों, फर्स्ट है हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन। ये बिल्कुल सही है। जो साइंटिफिक नेम को जब हम हैंड रिटन लिखते हैं, जब हम हाथ से लिखते हैं, तो उसको अंडरलाइन करना चाहिए। दूसरा है एवरी साइंटिफिक नेम शुड हैव अ जेनेरिक नेम एंड ए स्पेसिफिक एपिथेट। ये भी बिल्कुल सही है। कोई सा भी साइंटिफिक नेम है उसके दो पार्ट्स, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक जेनेरिक नेम और एक स्पेसिफिक एपिथेट का मतलब होता है कि स्पीशीज का नाम। तो ये भी बिल्कुल सही है। सी है साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड। ये भी बिल्कुल सही है। डी है जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन बाय स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर। बच्चों, यहाँ पर क्या आ गया, स्मॉल लेटर। ये आना क्या चाहिए था कि जो जेनरिक नेम है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तो स्मॉल आने की वजह से ये ऑप्शन जो है, ये हमारा आंसर गलत हो जाता है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN। तो इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, नॉमेनक्लेचर इज गवर्न्ड by certain universal rules which one of the following is contrary to the rules of nomenclature। अब देखो यहाँ पे ये हमसे कह रहे हैं कि यूनिवर्सल रूल जो हम दिए गए हैं नॉमेनक्लेचर के, उसमें से कौन सा अपोजिशन में जाता है। देखो, ऑप्शन ए है द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस एंड द सेकंड इज अ स्पेसिफिक एपिथेट। ये बिल्कुल सही है। बी है द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिसाइज्ड। ये भी बिल्कुल सही है। सी व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइंड। ये भी बिल्कुल सही है, अंडरलाइन करनी चाहिए। फोर्थ है बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। एनी लैंग्वेज नहीं होती बेटा, लैटिन लैंग्वेज होती है। इसीलिए ऑप्शन डी, हमसे कॉन्ट्रेरी वाला पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टडी द फोर स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द टू करेक्ट वंस आउट ऑफ देम। देख, मतलब आपको दो करेक्ट बताने हैं इन चार में से। पहला है डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट क्लियर। ये बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट तो ऑप्शन होना ही होना चाहिए। तो अब देखो, सी और डी दो जगह हमें फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, तो इसके चांसेस बढ़ रहे हैं। सेकंड ऑप्शन है फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। बच्चों, ये गलत है। आप खुद ही सोचिए, फोटो पीरियड तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता ही करता है। क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ डहेलिया के फ्लावर, तो डहेलिया में इस समय बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, इवन फेब्रवरी तक भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है नॉर्थ में। तो आप ये देखिए कि इसके लिए कैसा फोटो पीरियड चाहिए। इसके लिए मतलब आपको जितना क्रिटिकल फोटो पीरियड है उससे कम फोटो पीरियड चाहिए। यानी सर्दियों की अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊं तो विंटर्स में इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। लेकिन अगर आप समर्स में देखेंगे तो समर्स में इसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये, और इसमें रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होने का मतलब है कि वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब होता है कि उसमें रूट स्टेम लीफ बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का मतलब होता है कि उसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है। तो फोटो पीरियड तो इफेक्ट करता ही करता है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को। फिर थर्ड है बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय R H विटेकर। नहीं बच्चों, बायनोमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लीनियस ने दिया था, R H विटेकर ने तो क्या दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो थर्ड भी गलत हो गया, सेकंड भी गलत हो गया। फिर फोर्थ है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। ये बिल्कुल सही है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे जैसे उनका नंबर बढ़ता है, जैसे जैसे उनका रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उनका नंबर बढ़ता है, यानी उनकी ग्रोथ होती है। तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन भी सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन दोनों सही है। ये हमें दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड, करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब। तो अब देखो,
चार ऑप्शन हमारे सामने है। मस्का डोमेस्टिका, बच्चा मस्का डोमेस्टिका जो है वो हम हाउस फ्लाई को कहते हैं, हाउस लिजार्ड को नहीं कहते, तो इसलिए ये गलत हो गया। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम प्रोटोजोन पैथोजन कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया, ये बिल्कुल सही है। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है, उससे मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया होता है, ये बिल्कुल सही है। तो हमसे करेक्टली ही पूछा गया है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। लेकिन मैं सी और डी भी आपको बताती हूँ। फेलिस टिग्रिस द इंडियन टाइगर वेल प्रोटेक्टेड इन गिर फॉरेस्ट, बच्चों जो इंडियन टाइगर है उसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस, तो इसीलिए यहाँ पे ये इन्होंने लिख दिया फेलिस टिग्रिस, तो ये गलत हो जाता है। फिर डी ऑप्शन है ई कोलाई, फुल नेम एंटमीबा, बच्चों एंटमीबा नहीं है, इसका ई का होता है फुल फॉर्म इस्चीरिचिया कोलाई, है ना। कोलाई तो वैसा ही आ रहा है, ई का फुल फॉर्म होता है इस्चीरिचिया, तो डी ऑप्शन भी गलत हो गया, हमसे सही पूछा गया है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है बायनोमियल नोमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, अब इसमें कौन कौन से होते हैं देखो, एक होता है जीनस और दूसरा होता है स्पीशीज, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, कैरोलस लीनियस ने, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है इन द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज व्हिच हियरार्चिकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट इन केस ऑफ एनिमल्स, बच्चों जब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हम पढ़ते हैं तो उसके हिरारिकल अरेंजमेंट की एक मैंने आपको ट्रिक बताई थी, और वो ट्रिक थी केबीसी ऑफ अमिताभ बच्चन, ये हम लोग जब सोनी पर आता था सीरियल केबीसी ऑफ अमिताभ बच्चन, तो हम लोग देखते थे, तो उसमें इसी से लेकर मैंने एक ट्रिक बनाई है। हमारी ट्रिक है केपीसी ऑफ ग्रैंडसन, के से हुआ किंगडम, पी से हुआ फाइलम, सी से हुआ क्लास, ऑफ ओ से हुआ ऑर्डर, एफ से हुआ फैमिली, ग्रैंडसन जी से हुआ जीनस, और एच से हुआ स्पीशीज, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इससे आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली म्यूसिडी, म्यूसिडी को बच्चों बिलोंग करती है हाउस फ्लाई, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, अब देखो टाइगर है, इसकी स्पीशीज बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया था पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस, तो इसमें जो टिग्रिस है वो क्या है, स्पीशीज है, तो हमसे पूछा भी करेक्टली पूछा गया है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेकिन मैं बाकी तीनों भी बताती हूँ। कटल फिश, इसमें लिखा है मोलस्का क्लास, बच्चों कटल फिश की जो क्लास है वो है सिफेलोपोड, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। फिर सी ह्यूमंस, ह्यूमंस बिलोंग्स टू होमिनिडी फैमिली, प्राइमेट्स में नहीं आएगा, फैमिली क्या होगी, होमिनिडी, तो इसलिए सी ऑप्शन गलत हो जाता है। डी है हाउस फ्लाई मस्का, मस्का तो बेटा उसका क्या है, जीनस है, इसका जो ऑर्डर आता है वो क्या आता है, डिप्टेरा आता है, तो इसीलिए ये भी गलत हो जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आप पहुंचे हैं, टैक्सोन इज द यूनिट ऑफ अ ग्रुप ऑफ, बच्चों टैक्सोन जो होता है वो किसका ग्रुप होता है, टैक्सोनॉमी का एक ग्रुप होता है। तो ये हमने आज टोटल 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए, 12 महीने साल के, और आज हम लोगों ने 12 क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड से कंप्लीट कर दिए हैं। आज के लिए इतना बहुत है, लेकिन जाने से पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आज का आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप सभी को आने वाले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।